प्रश्न क्या है कि एक वस्तु को रुपये 2540 में बेचने पर जो लाभ प्राप्त होता है वहीं उसी वस्तु को 1850 रुपये में बेचने पर हानि होती है। यानी एक वस्तु है जिसको बेचने पर लाभ प्राप्त होता है और जिसको 1850 में बेचने पर हानि होता है। कहने का मतलब यह है कि 2540 में बेच रहे हैं और 1850 में बेच रहे हैं, तो वस्तु में जो लाभ हो रहा है और हानि हो रही है वो क्या है, बराबर है। क्या बता रहा है कि एक वस्तु को रुपये 2540 में बेचने पर जो लाभ प्राप्त होता है वहीं उसी वस्तु को रुपये 1850 में बेचने पर हानि होती है, जो कि बराबर है। ज्ञात क्या करना है, वस्तु का क्रय मूल्य। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। इसे हम हल करते हैं। हल क्या होगा, सर्वप्रथम जो चीजें मुझे निकालना है, क्या निकालना है, यहां निकालना क्या है, यहां क्या निकालना है, ये क्या लिखा है, वस्तु का क्रय मूल्य। तो हम लिख लेते हैं, प्रश्न क्या है कि बेचने, वस्तु को बेचने पर वस्तु का विक्रय मूल्य विक्रय लाभ मूल्य बराबर क्या है, 2540 रुपये। और दूसरा बताया जा रहा है कि वस्तु का ऐसा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य जिसको बेचने पर हानि हो रहा है। यानी कि वस्तु को 2540 में बेचते हैं तो लाभ होता है और वस्तु को 1850 में बेचते हैं तो हानि होता है, जो कि बराबर है। निकालना हमें क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य बराबर क्या है ये नहीं पता, यानी कि क्वेश्चन हमें आंसर क्या निकालना है, वस्तु का क्रय मूल्य। तो शुरू करते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य बराबर x रुपए। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहां क्या बताया जा रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य बराबर x रुपए। x कौन सा रुपया होता है, क्यों, x कौन सा रुपया होता है, बोल रहा है कि इस किताब का मूल्य x रुपए है, तो आपके पास रुपया होगा x रुपया। मैं आपसे कहूं कि मुझे आप x रुपए दीजिए, y रुपए दीजिए, तो क्या हमारे पास x रुपए और y रुपए होते हैं, नहीं होता है। तो जहां पर जो नहीं है उसे हम क्या मान लेते हैं, x मान लिए। यहां पर विक्रय मूल्य क्या है, नहीं है, यहां पर क्रय मूल्य है, नहीं है, तो इसलिए क्रय मूल्य को मैंने x मान लिया। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसलिए x प्लस 2540 रुपए। ठीक है, इस प्रकार वस्तु का
लाभ मूल्य बराबर x प्लस 2500 रुपए और वस्तु का हानि मूल्य बराबर x माइनस 1850 रुपए। ठीक है, x प्लस 2540 रुपए और x माइनस 1850 रुपए हानि मूल्य है। अब यहां पर देखिए x क्या हो जाता है, x क्या हो जाएगा, x यानी कहागा पेन और पेन, ये दो पेने हैं, ये क्या है, दो पेने हैं। मैं कह रहा हूं इस पेन को भी लीजिए और इस पेन को भी लीजिए, तो आपके पास कितनी पेन हो गई, दो। तो यहां पर क्या है, आप अगर पेन की बात किया जाए, यहां पर पेन रुपए कह दिया जाता तो आप क्या लिखते, दो पेन। तो यहां पर x है तो क्या लिख दिया जाएगा, 2x। क्या लिख दिया जाएगा, 2x। और यहां पर प्लस है और यहां पर क्या है, माइनस। 2540 में से 1850 को माइनस करेंगे, क्या आएगा, क्यों, माइनस कीजिए तुरंत इसको। 2540 में से 1850 को माइनस कीजिए। यहां पर प्लस का चिन्ह है और यहां पर माइनस का है, प्लस और माइनस मिलके क्या होते हैं, माइनस हो जाते हैं। तो इस प्लस से इसको माइनस कीजिए आप, 2540 को 1850 से माइनस कर दीजिए, तो आंसर आपको मिलेगा ठीक है। आंसर क्या मिलेगा आपको, कितना आया, तुम्हारे में कितना आया, कितना आया आंसर, 690। जीरो से जीरो कट जाएगा, जीरो आ जाएगा। यहाँ पे 4 में से 5 जाएगा नहीं, इसलिए हम क्या ले लेंगे, कैरी ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 में से 5 जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर यहाँ कितना बचा, 4 बचा और यहाँ पर 8 है, तो 4 में से 8 नहीं जाएगा तो यहाँ से एक कैरी आ जाएगा, ये 14 हो जाएगा। फिर 14 में से 8 जाएगा तो 6 बचेगा। यहाँ पर एक बचा है और यहाँ पर एक बचा है, तो एक एक क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आंसर आपका क्या आएगा, 690 रुपए, यानी 2x बराबर 690। जब 2x बराबर 690 आ जाएगा तो यहीं पर क्या हो जाएगा, x बराबर, संख्याएं क्या होती हैं यहां पर आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये x माना था आपने, x क्या था, माना था। जैसे कहा जाए, थोड़ा सा यहां पर समझिएगा, एक पंक्ति तैयार किया गया, लड़का जैसे बॉय, मान लीजिए ए बी ए बी बी ए बी ए, ऐसे क्या है, एक गोले में इतने को रखा गया, ए बी, यानी है क्या, गोले में क्या दिख रहे हैं आपको, ए बी दिख रहा है केवल। अब आपसे कहा जा रहा है कि ए को अलग कीजिए और बी को अलग कीजिए। यहां पर क्या दिख रहा है गोले में, ए बी बी ए, है ना। आपसे मैंने कहा कि आप ए को अलग कीजिए और बी को
अलग कीजिए। तो क्या करेंगे, ए जितनी जगह है 1 2 3 4 5, बात किया जाए ए कितने हैं तो क्या लिखोगे आप, 5 है, ठीक है। और बी कितने हैं तो बी को क्या लिखोगे, 1 2 3 4, 4 भी ऐसे लिख दिए। अब आपसे कहा जा रहा है कि नंबर को अलग करो और अल्फाबेट को अलग करो। यहां पर 2 में क्या है, इसमें कहा जा रहा है नंबर को अलग करो और अल्फाबेट को अलग करो। जहां पे 2 चीजें मिल रही हैं, एक होता है गिनने वाली संख्या और दूसरी होती है ना गिनने वाली संख्या। यहां पर आप किसको गिन सकते हैं और किसको नहीं गिन सकते हैं, या इसमें बताइए इसमें किसको गिना जा सकता है और किसको नहीं गिना जा सकता है। 5 और 4 को गिना जा सकता है, ए और बी को नहीं गिना जा सकता है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर 2 को और 690 को गिना जा सकता है लेकिन x को गिना नहीं जा सकता है। इसलिए क्या करेंगे, 690 में इसको नहीं मिला देंगे लेकिन इसको क्या कर देंगे, x को अलग कर देंगे बराबर 690 और बटे का चिन्ह लगाओगे और क्या लिख देंगे 2, x बराबर 690 बटे 2 हो गया। अब बटे का मतलब क्या होता है, मैंने अभी पिछले सवाल में आपको बताया था, बटे का मतलब क्या होता है, भाग। तो हम क्या कर देंगे, 690 को 2 से भाग कर दीजिए। तो जब 690 को 200 भाग कर दोगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर आप ऐसे निकाल लीजिए, 2 690 तो क्या हो जाएगा, 2 3 6 कट जाएगा, 9 आ जाएगा यहां पर, तो 2 चौको 8, यहाँ 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा और 2 पंचे 10, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा 300 345 रुपए, ठीक है। यानी x का मूल्य क्या आ रहा है, 345 रुपए आ रहा है। अब इस 345 को जो प्लस हो रहा है, जो लाभ हो रहा है उसमें से घटा दीजिए, लाभ में से घटा दीजिए और हानि में जोड़ दीजिए। तो लाभ क्या है 2540, लाभ मूल्य क्या है, लाभ मूल्य बराबर क्या कर देंगे 2540 माइनस कितना 345, और हानि मूल्य बराबर क्या होगा, हानि मूल्य बराबर 1850 प्लस 345। यहां पर इसका और इसका योग दोनों बराबर आना चाहिए, जो दोनों आएगा वही क्या हो जाएगा, वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। इसको माइनस करोगे, यहां पर आंसर क्या आएगा देख लीजिए, 10 में से 5 जाएगा, नहीं जाएगा तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, 10 में से 5 गए 5, क्यों 10 हो गया, यहां पर यहां से एक कैरी आया, जब कैरी आया तो क्या हो गया 10, 10 में से 5 गए 5, यहां पर कितना बचा 3, 3 में से 4 जाएगा, नहीं जाएगा तो इससे एक कैरी आ जाएगा, 13 हो जाएगा, 13 में से 4 गई 9। अब यहां पे कितना बचा, 4 में से 3 गई 1, और यहां पर 2 क्या है, तो 2195 रुपए। यहां पर इसको भी आप प्लस कर लीजिए तो हो गया 5 5 4 9 8 3 11 और 1 1, तो यहां पर वस्तु का क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, इस प्रकार वस्तु का क्रय मूल्य बराबर वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 2195 रुपए।
ठीक है, ये इतना सवाल है। वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 2195 रुपए, इतना प्रोसेस होगा तब जाकर के आपका सवाल आ जाएगा। ये चीज मैंने आपको समझाने के लिए किया था, ठीक है।